We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। जानकारों के मुताबिक योगी सरकार के कानून के शिकंजे से बचना इन आरोपियों के लिए नामुमकिन होगा। दरअसल योगी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया हुआ है। इस कानून का नाम है यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024। इसमें तथ्यों को छिपाकर लालच देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया है। डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध माना गया है। नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। न्यूज नेशन मांग करता है कि धर्मांतरण का जो एक काला नेटवर्क चल रहा है, इसके मास्टरमाइंड और उसके गुर्गों को इस कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तभी ऐसे असामाजिक तत्वों में डर बैठेगा और वो इस तरह के घृणित कृत्य करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का खिलाड़ी। 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया तो गैर कानूनी धर्मांतरण का बड़ा धंधा बेनकाब हुआ। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा गैंग के सदस्यों के जरिए हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया करता था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग में धर्मांतरण कराया। पुलिस की माने तो धर्मांतरण करवाने के लिए छांगुर बाबा को विदेशों से मोटी रकम मिलती थी। आरोप है कि इस गैंग के लोगों ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई गई। इसमें बंगला, शोरूम, लग्जरी गाड़ियां खरीदी। सिर्फ 2 साल में छांगुर बाबा ने यूपी के बलरामपुर में किलेनुमा आलीशान कोठी खड़ी कर ली। छांगुर बाबा के किले के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये कोई धर्मांतरण कराने वाले बाबा का इतना बड़ा क्या कोई मकान हो सकता है या फिर कोई इतना बड़ा किला या इतना बड़ा कोई दफ्तर हो सकता है, लेकिन शायद ही बलरामपुर में इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा आवास या घर किसी का हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गेट, और इतना बड़ा गेट और इसके अंदर वो सारे अवैध काम जो इस देश में गैरकानूनी, वो सारे काम छांगुर बाबा करता था। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बलरामपुर में 3-4 सालों से रह रहा था। उसके साथ गिरोह के सदस्य नवीन घनश्याम रोहरा उर्फ जलालुद्दीन, नवीन की पत्नी नीतू उर्फ नसरीन, नवीन की बेटी समाले उर्फ सबीहा भी रहते थे। तीनों मूल रूप से सिंधी हैं। आरोप है कि छांगुर बाबा ने इनका ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म कबूल करवाया। ये बलरामपुर का उतरौली क्षेत्र है, उतरौला क्षेत्र है, और आप देखिए कि मेरे बाईं तरफ खेत हैं और चारों तरफ, इस कोठी के चारों तरफ ऐसे ही खेत हैं। बिल्कुल शहर से बाहर निकल करके एक ऐसी जगह पर अपना अड्डा बनाया जिससे कि किसी की नज़र ना पड़ सके, और देखते ही देखते ये आज इतना बड़ा छांगुर बाबा ने अपना किला बनाया और जहां पर वो तमाम अवैध गतिविधियों को अंजाम देता रहा। यूपी एटीएस को लंबे वक्त से छांगुर शाह बाबा की तलाश थी। इसके खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं। यूपी एटीएस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। ये भी जानकारी सामने आई है कि हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता था और फिर छांगुर बाबा की दरगाह पर ले जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता था। अलग अलग जातियों की लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग रकम तय की गई थी। आरोप है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 15-16 लाख रुपए, पिछली जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे।
छांगुर बाबा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके गुर्गे अब भी आजाद घूम रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ इसके 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश पे जुटी हुई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।